प्रिय बनारस, एक वक्त से मैं लिख नहीं रही थी। बहुत ही वक्त हो चुका था लिखे, गुनगुनाए, अपने मन को तुम्हारे पास लेकर गए। मुझे पता है कि बेहद नाराज़गी होगी हमसे, लेकिन वक्त की चाल ढाल थोड़ा सा रुकने दिया, थोड़ा संभलने दिया। और तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हारी नाराज़गी भी अच्छी लगती है, बेहद अच्छी लगती है। उसी तरह जैसे मैं पहली बार अपने आँखों में सपनों की उड़ान लेकर तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे शहर में, जिंदा शहर बनारस में, तो हमेशा मैं लिखती रहूँगी, हमेशा मैं तुमको गुनगुनाती रहूँगी। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी भागम भाग की होगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा गुनगुनाती रहूँगी, हमेशा लिखती रहूँगी, क्योंकि तुमने ही मुझे पहचान दी है, तुमने ही मुझे उड़ान दी है, तुमने मुझे जीने का हौसला दिया है, तुमने ही मुझे मुस्कुराने की वजह दी है। तुम बेहद खूबसूरत हो। जितना भी तहे दिल से शुक्रिया करूं उतना ही कम है। इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ आज लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, तुम सुनो। तुम्हारे तक जाएगा, तुम सुनना ज़रूर, और ज़रूर सुनना। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते तो यह खूबसूरत अफसाने ना होते। अगर तुम ना होते तो यह खूबसूरत अफसाने ना होते। प्रेम के किस्से बेहद पुराने ना होते, और तो और यह लेखनी भी ना होती। एक आयावर की जोगन ना होती। बनारस की गलियों में बेबाकी सा उसका मन ना होता। गंगा की शीतलता का एहसास ना होता। घाटों पर सदियों से बैठी ना होती। घंटों की आवाज़ सिर्फ कानों तक ही गूंज कर रह जाती, दिल तक ना बजती। कुल्हड़ वाली चाय की दीवानी ना होती। कुल्हड़ वाली चाय की दीवानी ना होती। और अगर एक स्त्री बनारस के प्रेम में डूबी ना होती, तो तुम कैसे जान पाते एक स्त्री का प्रेम में होना क्या होता है, और उसकी आंखों में अपनी अहमियत रुककर कैसे पढ़ पाते कि जो सदियों से तुम्हारे प्रेम में दीवानी है, और काशी की दुलारी, काशी प्रेमिका पुरानी है। शुक्रिया बनारस।